नमस्कार। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में स्ट्रेस को कैसे टैकल कर सकते हैं। अब आजकल की दुनिया में ऐसी कोई व्यक्ति शायद हो जिनको स्ट्रेस नहीं है, और जब आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो कि काफ़ी लंबा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली पेनफुल हो सकता है, और इसकी जो आउटकम्स हैं हमेशा स्ट्रेट वन अटेम्प्ट में नहीं है, कभी कभी ट्रायल्स लेने पड़ते हैं. सो ओवरऑल इट्स कैन बी अ वेरी टैक्सिंग ट्रीटमेंट. So how can we handle this stress? Today I will share you 5 tips to cope with stress during treatment. Number 1 is educate yourself. इसका मतलब ये है कि आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके बारे में समझिए, पूछिए, पढ़िए, सुनिए, ताकि आप बहुत क्लियर हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. काफ़ी स्ट्रेस होता है when you are unsure, when you don't know what to expect out of a treatment. So please ask your doctor and don't hesitate to ask questions. Your doctor or his or her team should be fully equipped to answer each and every question. आपके सारे सवालों की जवाब होना चाहिए. और आजकल इंटरनेट, गूगल में बहुत इसके लिए इंफॉर्मेशन है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो गया है, तो इंफॉर्मेशन तो हमारे पास बहुत है. आप इंफॉर्मेशन गैदर करिए, पर एट द एंड प्लीज लीव इट ऑन योर ट्रीटिंग डॉक्टर एंड हैव फेथ एंड ट्रस्ट. Faith and trust के बिना treating becomes very very difficult both for you and the doctor. So number 1, अपने आप को knowledgeable बनाइए, educate yourself. Number 2, practice mindfulness and relaxation techniques. अब इसका मतलब ये है कि आजकल की जो फास्ट पेस्ड दुनिया है, चाहे आप घर में हो, चाहे आप बाहर जा रहे हो, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, देन ट्रीटमेंट, तो यू आर ऑलवेज अंडर सम स्ट्रेस, एंजाइटी, हैवी ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग. तो अपने लिए दिन में मिनिमम 15 मिनट निकालिए, एक शांत जगह जाइए, वहाँ पे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए. डीप ब्रीदिंग से आजकल यूट्यूब में प्राणायाम के काफ़ी वीडियोस हैं. कभी कभी योगा टीचर्स भी होते हैं, या सेल्फ ही आप अपने सीनियर्स या कोलीग से सीख के माइंडफुलनेस और योगा का काफ़ी इम्पैक्ट है अपने आप को रिलैक्स करने में, एंजाइटी कम करने में. आप देखेंगे अगर आप 15 मिनट्स भी किसी शांत जगह जाके डीप ब्रीदिंग, काफ़ी सारे ब्रीदिंग होते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग, देन अनुलोम विलोम ब्रीदिंग, there's huge, pranayam is a huge topic by itself and I am not an expert on it. But personally also I feel that if I give 15 minutes of mindfulness and deep breathing, I feel more calm, more relaxed, and I suggest the same to you to go through during your treatment. Number 3, exercise regularly. Exercise में आप जो है कैलोरीज बर्न करते हैं. कैलोरीज जब बर्न होती हैं, बॉडी में जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, जो एंडोर्फिन्स हैं, वो रिलीज होती हैं, कॉर्टिसोल कम होता है और एक जनरल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग होता है. कभी कभी आप सारा दिन बैठे बैठे थक जाते हैं, एनर्जी नहीं होती है, रादर दैन स्लीपिंग, सो जाना, आप उठ के या तो जिम जाइए या पार्क जाइए या अपने ही घर में
15 मिनट कोई एक्सरसाइजेस कर लीजिए, हाफ एन आवर. In the whole day, at least for 1 hour, you should be very active. This can be brisk walking, this can be yoga, this can be gym, this can be home में या तो डांसिंग या स्टेपिंग या कुछ भी. इससे जो है एक तो माइंड काफ़ी हमारे जो डिफरेंट लाइफ के पैरामीटर्स है जिसमें अभी आपके लिए ट्रीटमेंट भी ऐड हो गया है. At least for that time your mind is free from it and then you will be more energized और आप में ताकत आ जाएगी इस ट्रीटमेंट को फेस करने के लिए. नंबर 4, आपके साथ कोई एक पर्सन को रखिए जिससे आप अपने मन की बातें बोल सकें. कई बार मन ही मन में अगर सब कुछ रह जाता है तो स्ट्रेस और बढ़ जाता है. आप डिसअपॉइंटेड है, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप एंजाइटी आपको हो रही है, कुछ भी. एक पर्सन, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, आपके स्पाउस हो, आपके पेरेंट हो, आपके डॉक्टर हो, किसी एक पर्सन से आपको खुल के पूरा बात करना चाहिए. उससे भी सारा आपका एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा. 5th पॉइंट, मेंटेन अ हेल्दी डाइट. इसका मतलब जो आपके खान पान है इसको आप थोड़ा देखिए. आजकल जो शहरों में हुआ है, सबके फोन में एप्स हैं, स्विगी, जोमेटो. ऑफ कोर्स दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर वर्किंग, but it should not be your only meal. हफ्ते में एक बार एक मील या 2 मील is still okay, but your 90% of your meals should be home cooked, and in this home cooked meal you should have more of fruits, vegetables and proteins. इसका मतलब घर में खाना बनाइए, फल सब्जी की मात्रा बढ़ाइए, दाल पनीर वेजिटेरियंस के लिए, नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन फिश, ये सब ज़्यादा करिए. तेल, फ्राइड, मीठा, चावल, चपाती, इनकी मात्रा कम कर दीजिए. जैसे ही आप ये सारे पैरामीटर्स में ध्यान देंगे, आप खुद ब खुद अंदर से एक हैप्पीनेस, एक पॉजिटिविटी आएगी और आप ये ट्रीटमेंट को अच्छे से फेस कर पाएंगे. विश यू ऑल द बेस्ट. अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे with 5 more tips as to how you can beat stress during fertility treatment. Thank you.